जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन लोकसभा में राम मंदिर का प्रस्ताव आया। राम मंदिर प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कहा कि 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक था और राम देश के जनमानस के प्राण है। राम के बगैर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। राम मंदिर प्रस्ताव पर लोकसभा में अमित शाह ने कहा कि आज मैं किसी का जवाब नहीं दूंगा, आज मैं मन की बात करूंगा। 22 जनवरी आने वाले वर्षों के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। यह वह दिन था जिसने सभी राम भक्तों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा किया। अमित शाह ने संसद में कहा कि 22 जनवरी के बाद अद्भुत आध्यात्मिकता का अनुभव हो रहा है। 22 जनवरी का दिन पुनर्जागरण का दिन है। राम के बिना देश की कल्पना मुमकिन नहीं है। राम मंदिर की स्थापना सौभाग्य की बात है और इस मामले में हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है। 22 जनवरी का दिन 10,000 साल तक इतिहास में गिना जाएगा। 22 जनवरी महान भारत की यात्रा की शुरुआत है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और इसे लागू भी किया जाएगा। धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद जो कुछ राष्ट्र के जीवन में महत्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं, उसमें से एक प्रस्ताव श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण का, उसमें मुझे मेरे विचार रखने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए हृदय से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देश की 140 करोड़ की जनता की ओर से भी आसन का, स्पीकर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो सदन है वो नियम से तो चलता ही है। हर चर्चा नियमों से बंधी हुई होती है, संविधान से बंधी हुई होती है, परंतु एक मायनों में ये सदन जन चेतना का, जनता की आकांक्षाओं का और जनता की इच्छाओं की प्रवक्ता बनने का भी सदन का दायित्व है और आज ये हो रहा है। 140 करोड़ के देश में और दुनिया भर में बैठे हुए राम भक्त जो 22 जनवरी के बाद एक अद्भुत आध्यात्मिक चेतना का अनुभव कर रहे हैं, इसको वाचा देने के लिए आपने समय दिया, इसलिए देश आपका हमेशा के लिए आभारी रहेगा। मान्यवर, मैंने आज किसी का जवाब नहीं देना है। आज मैं मेरे मन की बात और देश की जनता की आवाज को इस सदन के सामने रखना चाहता हूं, जो सालों से कोर्ट के कागजों में दबी हुई थी। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उसको आवाज भी मिली, अभिव्यक्ति भी मिली। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन भले कुछ लोग कुछ भी कहे, मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं 22 जनवरी का दिन 10 सहस्त्र सालों के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। ये सबको समझकर चलना चाहिए। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज से गुप्त नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि माघ महीने के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष को। गुप्त नवरात्रि में देवी की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाते हैं। नवरात्रि के व्रत साल में 4 बार रखे जाते हैं। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि रखी जाती है। इस बार माघ महीने की गुप्त नवरात्रि 10 फरवरी को यानी आज से शुरू हो चुकी है और इसका समापन 18 फरवरी को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक चलती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिन देवी दुर्गा अपने भक्तों की हर मुराद पूरी कर उन्हें हर प्रकार के दुख और दर्द से निजात दिलाती है। यही मुख्य कारण है कि इस दौरान दुनिया भर से देवी दुर्गा के मंदिरों में मां के भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। क्यों पहना जाता है बसंत पंचमी पर पीला कपड़ा, जाने इसके पीछे की साइंस।
देश भर में 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। इसे हम सरस्वती पूजा भी कहते हैं। ये हर साल माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है। इस दिन स्कूलों और घरों में मां सरस्वती की उपासना की जाती है। बसंत पंचमी के दिन लोग घरों में ज्ञान, कला और संगीत की देवी शारदा की पूजा करते हैं और उनके लिए व्रत भी रखते हैं। इस खास दिन पर लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन से ठंड कम हो जाती है और बसंत ऋतु का आगमन होता है। ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन पीले कपड़े पहनने से कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। माँ सरस्वती को पीले चावल बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन मीठे पीले चावल बनाकर माँ को भोग लगाए जाते हैं और पीले वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अक्षय कुमार हुए जैन धर्म के मुरीद, जैन युवाओं की जमकर की तारीफ। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, जिन्हें खिलाड़ियों का खिलाड़ी भी कहा जाता है, जो अपनी दिनचर्या को लेकर भी काफी चर्चा में रहते हैं और अपनी फिटनेस का पूरा ध्यान रखते हैं। हाल ही में अक्षय कुमार मुंबई के जैन मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु के आगे नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद एक संदेश देते हुए उन्होंने जैन धर्म और जैन युवाओं की काफी तारीफ की। आपको बता दें कि अक्षय कुमार जैन धर्म से बहुत प्रेरित हैं और उन पर जैन भगवंतों का आशीर्वाद भी है। एक साल पहले ही जैन आचार्य दिव्य तपस्वी श्री परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हंसरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब अभिनेता अक्षय कुमार के घर विराजे थे और तब अक्षय कुमार ने महाराज साहब से जैन धर्म से जुड़े सिद्धांतों के बारे में बात की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस समय दिव्य तपस्वी श्री परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हंसरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब ने 5वीं बार 180 दिनों तक उपवास रखा था। आचार्य भगवंत की ख्याति पूरे विश्व में विख्यात थी। ऐसे में जब अक्षय कुमार ने महाराज साहब के बारे में सुना तो उन्होंने आचार्य भगवंत से मिलने की इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात जब आचार्य भगवंत का जुहू में आना हुआ तब वे अक्षय कुमार से मिले और उन्हें जैन धर्म के बारे में विस्तार से बताया। आपको ये भी बता दें कि अभिनेता अक्षय कुमार शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाते और जैन धर्म के अनुसार रात्रि भोजन के त्याग को महत्व देते हैं। अब एक बार फिर जब अक्षय कुमार मुंबई के जैन मंदिर में गए तो उनके हर तरफ अनुमोदना हो रही है। नमस्ते, जय जिनेंद्र। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे श्री सिमंदर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर में आने का मौका मिला। मैं निमेश भाई, उनके परिवार और जैन समाज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे यहाँ बुलाया और इतनी अच्छी जगह और इतनी अद्भुत प्यार और श्रद्धा के साथ इस मंदिर को दिखाया। यहाँ आकर मुझे न सिर्फ बहुत पवित्र और शांत फीलिंग आई, बल्कि काफी कुछ मुझे सीखने को मिला। बहुत सारी गहरी बातें मिली सीखने के लिए। मैंने देखा कि यहाँ जितनी भी बातें थी वो उसके पीछे एक साइंटिफिक बेसिस थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ मंदिर में यंग जनरेशन के नौजवान लड़के लड़कियां आते हैं और इतनी श्रद्धा के साथ इतने अच्छे संस्कार पा रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। मैं इस मंदिर में आगे भी आता रहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं भी अपने जीवन में ऐसी सादगी और संस्कार लेके आऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय जिनेंद्र। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। महान सिख जर्नैल सरदार श्याम सिंह अटारीवाला के शहीदी दिवस को समर्पित एक राज्य स्तरीय समारोह आज उनके जन्म स्थान अटारी में आयोजित किया गया। 178वें शहीदी दिवस के मौके पर उनके परिवार के सदस्य और कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल विशेष रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। पत्रकारों से बातचीत में कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि हमें ऐसे महान योद्धाओं के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बहुत ही बड़ा दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि सिख कौम के महान जरनैल जिन्होंने पढ़ के, जिन्हों दी तस्वीरां देख के साडा सिर जिहड़ा मान नाल उच्चा हो जाता है। अज उन्हों का 178वां शहीदी दिवस है और पंजाब सरकार सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई हेठ उन्हों का यह दिन जिहड़ा अज मना रही है। जदों श्याम सिंह अटारी वाले जी की हिस्टरी पढ़ते आप तो संविधानां दे विच जिहड़ी एंग्लो सिखवाद सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ आखिरी दम तक जिहड़ी लड़ाई लड़ी
सरदार शाम सिंह जी ने सर ਉਹਦਾ कोई मुकाबला नहीं, बहुत ਵੱਡਾ और बहुत ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ है। सो मैं इस महान जरनैल ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ और ਪ੍ਰਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज बीजेपी कार्यालय खन्ना स्मारक पर बीजेपी नेताओं और ओबीसी सेल समाज के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वे बहुत ही गलत था। बीजेपी नेताओं ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी श्रेणी में आते हैं और उनके पास इसका सबूत है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष हर दिन गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आज ओबीसी समाज में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। राहुल गांधी जातिवाद को लेकर गलत शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी अल्प बुद्धि के बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि अगर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगी तो निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किए जाएंगे। टिप्पणी की नरेंद्र भाई मोदी जी ते कि ਜਿਹੜੇ नरेंद्र भाई मोदी जी आ ओबीसी कास्ट ਦੇ ਨਾਲ नहीं सी, लेकिन ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੇਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1999 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ओबीसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਹੀ ओबीसी समाज ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਨਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੋਗੀ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਖਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਖਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਖਲਾਈ ਹੋਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੜੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਖਲਾਈ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਖਲਾਟ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ओबीसी ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। गांव की शामलाट जमीन पर कब्जा लेने के लिए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेताओं द्वारा बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। जंडियाला गुरु के गांव रैया में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता गांव ठोठिया की शामलाट जमीन पर कब्जा करने के लिए बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा साहिब को 5 मरले जमीन दी गई थी, जो कि अब उस जमीन पर मौजूदा सरपंच का कब्जा है। उस अतिक्रमण को हटाने के लिए वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं और इस संबंध में उन्हें कोर्ट से स्टे भी मिला हुआ है, लेकिन अभी तक गांव की सरपंच उस जमीन से कब्जा नहीं छोड़ रही, जबकि वह जमीन गुरुद्वारा साहिब के नाम पर है और अब हम उसे वापस लेने के लिए बीडीपीओ कार्यालय के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। इस अवसर पर बीडीपीओ ने कहा कि गांव में 5 मरला शामलाट जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है और इस संबंध में उन्होंने पत्र लिखकर डीसी साहब को भेज दिया है। पत्रकारों से बातचीत में बीडीपीओ ने यह भी माना कि गांव की जो जमीन गुरुद्वारा साहिब को दी गई है उस पर कब्जा हो चुका है और प्रशासन इस मामले में पूरी तेजी से कार्रवाई कर रहा है। मेरा नाम बलकार सिंह जी। लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਵਤਨ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਐਸਟੀਐਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਛੱਡ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ 5-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਫੋਰ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜੀ।
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹਲੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੈ ਜੀ 78 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 5 ਮਰਲੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਵੀ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦਖਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਉੱਪਰ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਡਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਸਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਸਹਿ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਉਹ 5 ਮਰਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ। ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਮਨੇਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ? ਉਹ ਸ਼ਾਮਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਦੇਵਬਾਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ SSP ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਵਾਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਉਹ ਛਡਵਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਚਨ ਨਹੀਂ। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। बॉलीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिग्गज अभिनेता को शनिवार 10 फरवरी को कोटला के प्राइवेट अस्पताल की आपातकालीन यूनिट में ले जाया गया। कथित तौर पर अभिनेता की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें सीने में तेज दर्द और बेचैनी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके स्वास्थ्य के संबंध में अभी अधिक जानकारी नहीं मिली है। अभिनेता के अस्पताल में भर्ती होने की खबर के बाद से ही फैंस उनकी सेहत ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। फिलहाल अभिनेता के परिवार की ओर से उनके स्वास्थ्य पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। मिथुन चक्रवर्ती 73 वर्ष के हैं। शनिवार सुबह अभिनेता के सीने में तेज दर्द हुआ और साथ ही बेचैनी महसूस होने लगी। तबीयत बिगड़ने पर अभिनेता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दिग्गज अभिनेता की तबीयत कैसी है, इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बता दें कि हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को सिनेमा इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए देश प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभिनेता ने अपने बेटे नमाशी के सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी जीत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। कुछ दिन पहले लुधियाना के जसिया रोड पर गैस सिलेंडर में आग लगने से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। आग इतनी भीषण थी कि झुग्गियों में रखा सामान भी पूरी तरह नष्ट हो गया और कई परिवार सड़कों पर आ गए। उन लोगों की मदद के लिए NGO आगे आया और झुग्गियों का पुनर्निर्माण किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए NGO से जुड़ी और आम आदमी पार्टी नेता रुचि बावा ने बताया कि उनके द्वारा NGO के साथ मिलकर झुग्गियों का निर्माण किया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में उनके NGO की ओर से इन लोगों की मदद की गई और ये लोग उनके परिवार का हिस्सा बन गए। जब उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और NGO की मदद से झुग्गियों का पुनर्निर्माण कराया गया। वहीं पीड़ित परिवारों ने NGO का धन्यवाद व्यक्त किया। मैं रुचि बावा स्टेट जॉइंट सैकटरी आम आदमी पार्टी तो ते जिहड़ी संस्था साडे नाल काम कर रही है उसका नाम है आस एहसास NGO, जिहड़े कि चाइल्ड राइट्स ते वुमेन राइट्स के उपर काम करते हैं।
मैम किन्नियां झुग्गियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਲੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਲਗਭਗ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ 2 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰੇ 9:30-10 ਵਜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਬਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ 6 ਝੁੱਗੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ NGO ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਏਡ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, MC ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਨ 10 ਮਿੰਟਸ ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਭੇਜਤੀ ਸੀ। ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜੁੜੋ NGO ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਤੇ बहुत कुछ है थे करन वाले, बट है कि वॉलंटियर्स की भी जरूरत है तो फंड्स की भी जरूरत होती। पता नहीं, हम भी 9 बजे चले गया, पता नहीं लगा, जा आया था सारा कुछ जल गया, बच्चे भी कपड़ा लता कुछ नहीं बचा, बंडो उंडो कुछ नहीं, खाली पिन्नियन 4 बच्चा बस। और कोई नहीं, बच्चों नहीं रहा, एक बच्चे काम पर चले गया, एक बच्चे नहीं रहा उधर खेलने चले गया। अब कैसी मदद की गई है आपकी? ये रुचिता मदद किया बेचारी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गांव चलो अभियान के तहत जिले के गांव खानपुर में भाजपा मंडल प्रधान गुरबख्श सिंह बख्शी के नेतृत्व में प्रेस वार्ता हुई, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के इंचार्ज विजय रूपाणी और जिला प्रधान देदार सिंह भट्टी शामिल हुए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब के इंचार्ज विजय रूपाणी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को तरक्की के रास्ते पर चलाया जा रहा है और गांव चलो अभियान के तहत वर्करों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्कीमों पर जागरूक लोगों को किया जा रहा है। वहीं पर लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में गांव चलो अभियान कार्यकर्ता के सभी कार्यकर्ता गांव में जाएंगे और मोदी सरकार की गारंटी और 10 साल में जो काम सब कुछ किया है वो जनता के सामने प्रस्तुत करे, सबको मिले। पंजाब में भी आज से पिंड चलो अभियान शुरू हुआ है और मैं आज फतेहगढ़ साहब की पवित्र भूमि पर खानपुर गांव सबको मिलने के लिए आया हूं और आज सभी गांव के लोगों के बीच आज हमारी मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई और मोदी सरकार ने जो पिछले 10 साल में जो काम किया है और आने वाले दिनों में पंजाब को मजबूत बनाना है, पंजाब को समृद्ध बनाना है, तो 24 की लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से भेजेंगे तो पंजाब अवश्य आगे बढ़ेगा। ये सारी बातें यहाँ हुई है। ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਅਭਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ BJP ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ होगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला ऊना के हरोली उपमंडल के गौनपुर
जयचंद पहुंचकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की धर्मपत्नी प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री का गत रात्रि को देहांत हो गया। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री के पैतृक गांव गौनपुर जयचंद में पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा तथा संस्कार में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री की पुत्री आस्था अग्निहोत्री ने अपनी दिवंगत माता को मुख्य अग्नि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय क्षति को सहन करने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सिम्मी अग्निहोत्री के आकस्मिक निधन से परिवार में भारी शोक है तथा उनकी कमी हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा, मैं प्रोफेसर सिम्मी अग्निहोत्री से विश्वविद्यालय काल से परिचित था। वे सामाजिक कार्यों के प्रति समर्पित एक उच्च शिक्षित महिला थी। मुकेश अग्निहोत्री तथा उनकी पुत्री को इस दुख से उबरने के लिए एक दूसरे का साथ देना होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस दुखद घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस अवसर पर विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर धनी राम शांडियल आदि मौजूद रहे। मैं क्योंकि जो सच्चाई है जीवन में, जो आया उसने जाना है। कई बार जिस चीज़ की कल्पना भी नहीं की जाती वो हो जाता है। अब जो जीवन है वो मुकेश अग्निहोत्री जी और उनकी बेटी आस्था जी को एक दूसरे के पूरक होकर जीना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस परिवार का कांग्रेस के प्रति बहुत बड़ा योगदान रहा। और आज जब हमारे बीच में सिम्मी जी नहीं रही, निश्चित रूप से पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी से जुड़े और कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची। हम सब लोग, पूरी कैबिनेट के जितने भी हमारे लोग हैं, स्पीकर महोदय हैं, AICC के हमारे सेक्रेटरी हैं, उनको आज सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस मृत्यु स्थल पर आए हैं। हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिस चीज़ को आपने छीन लिया हमसे, उनके परिवार को हौसला दे और आगे जीवन में इन संघर्षों को में आगे बढ़ने की। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।